एक बार फिर से हैं हम माँ मंदाकिनी तट चित्रकूट में। और अभी हम बरगद घाट में हैं। आज माँ मंदाकिनी तट बरगद घाट में तो हम चलकर अभी आपको महात्मा जी के दर्शन करवाते हैं। ऐसा कुछ दृश्य है मंदाकिनी तट चित्रकूट का। और यहीं पर अभी हम चलकर आपको दो महात्मा जी के दर्शन करवाएंगे। और बहुत विशाल वट का वृक्ष है, जहाँ रहकर हमारे महात्मा जी तप और साधना करते हैं। तो ऐसा कुछ दृश्य है। और ये वही जंगल है जैसा कि हम रोज़ बताते हैं, जहाँ माता अनुसुईया और ऋषि मुनि युगों युगों से चित्रकूट के जंगल ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। और आज भी हमारे ऋषि महात्मा इन्हीं जंगलों में चित्रकूट के रहकर पर्णकुटी बनाकर तप और साधना करते हैं। तो अभी हम चलकर आपको दर्शन करवाते हैं। और देखिए मंदाकिनी का तट है, ये नीचे माँ मंदाकिनी बह रही हैं। और ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है। यह देखिए, ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है। ऐसा कुछ दृश्य है। और यहीं पर महात्मा जी तप और साधना करते हैं। तो चलकर महाराज जी ज्ञान के भंडार हैं, महाराज जी का सत्संग लेते हैं। आप भी घर बैठे महात्मा जी के दर्शन करिए। हम कुटिया के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। ऐसा कुछ दृश्य है। और यह देखिए कितना विशाल वट का वृक्ष है। ये देखिए, आप पहले आपको इधर से दिखाई दे रहे हैं, फिर घूम के दिखाते। कुछ ऐसा कुछ चारों तरफ से दृश्य है कुटिया का, हम घूम कर आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहीं पर दो वृद्ध महात्मा तप और साधना करते हैं रहकर। ऐसा कुछ दृश्य है। और इस जगह ये बरगद घाट के थोड़ा आगे चलकर महाराज जी की कुटिया है, ये देखे। और हम एक बार फिर से आपको ऐसा इतना देखिए कितना बड़ा विशाल वट का वृक्ष है। और पूरी जटाएं निकलकर देखिए, हम चारों तरफ से कैसे जमीन में पूरी जटाएं निकलकर लग गई हैं। तो ऐसा कुछ दृश्य है, चारों तरफ से घूम आकर आपको दिखाई दे रहे। और अब हम घर बैठे आप भी महात्मा जी के दर्शन करिए। हम महात्मा जी से अभी ज्ञान चर्चा करेंगे, धर्म और शास्त्र की बातें सीखेंगे। देखिए दोनों महात्मा जी हमारे विराजमान हैं वट वृक्ष के नीचे, टाठी घाट नहीं बरगद घाट मंदाकिनी तट चित्रकूट में। ये अनुसुईया जंगल है। महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट है। महाराज जी आपके भी चरणों में छोटी सी भेंट है। दोना बदल गया महाराज जी, ये वाला आपका है, वो वाला उनका है। तो महाराज जी स्वीकार करें दास की सेवा छोटी सी।
जी महाराज जी, आपने याद किया चरण सेवक को, आदेश करिए। वही जो आपने जो है पहले सेवा की थी राशन पानी की है, तो उसी के लिए मैंने जो है आपको कि जो है सामग्री जो है पूरी हो गई है। अब वही जो है राशन हमारा पूरा हो गया है और वही सामग्री हमको भोजन पानी की मिल जाती, राशन पानी, इसीलिए हम आपको खोजते रहे तो मुलाकात हो गई। तो जो है अब जो है जैसी व्यवस्था बने तो आप जो है यहाँ की जो महात्मा की व्यवस्था कर दीजिए, इसीलिए मैं जो है आपको खोजत रहे हैं। जी महाराज जी, जी जी कामतानाथ जी चाहेंगे तो जरूर महाराज जी आपकी सेवा होगी। बस कामतानाथ की तो कृपा है ही है, और आपका जो है सहयोग है, उनकी कृपा है, और जो भगत देने वाले हैं उनका भी इसमें कल्याण है। आप तो जी जान से हमेशा इसी में साधु सेवा में लगे रहते हैं, दीनहीन की सेवा में लगे हैं और तन मन से, और जो है और इतना कि जो है आपको भोजन करने का भी टाइम नहीं मिलता है। इसी में जो है जिसने कहीं पे बुलाया, कोई मिल गया दीनहीन महात्मा है तो उनकी व्यवस्था जो है सब देखते रहते हैं, और जंगल में जाके जो है महात्मा को जाके राशन पानी देते हैं सारी जगह। कई महात्मा ने हमको बताया कि जो है ये कमलेश की वजह से ये सब चल रहा है यहाँ का राशन पानी, और हमको भी जो है पर्याप्त राशन पानी देते रहते हैं, तो इसलिए हम लोग उनको जो है खोजते रहते हैं। जब हमारी जो है राशन पानी की कमी पड़ती है तब उन्हीं से जो है हम प्रयास करते हैं, तो वो भाई पूरे अपने 1 महीना के लिए हम लोग उनको राशन पानी दे देते हैं। उसी से जो है ठाकुर जी को भोग प्रसाद लगता है, और जो है साधु महात्मा की सेवा भी होती रहती है। और कमलेश का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, और जो है तन मन से जो है साधु सेवा में लगे हैं, और आप लोगों को भी इसी प्रकार से जो है भरपूर जो है उनकी मदद करना चाहिए, जो कुछ सहयोग बन सके तो ये ठाकुर जी की कृपा से चलता रहे। तो साधु महात्मा भजन गाते हैं तो जो है उनकी भजन के प्रभाव से जो है कमलेश दास का भी कल्याण है, और जो है जो दान दाता देने वाले हैं उनका भी जो है इसी से जो है दान पुण्य से कल्याण होता है। जैसे भजन पूजन नहीं कर पाते हैं, दान भी करते रहते हैं, तो दान का सबसे बड़ा महत्व है कि कलयुग में कहा है कि प्रगट 4 पद धर्म के कलमय एक प्रधान, एन केन विदे दान करे कल्याण। तो दान का सबसे कलयुग में महत्व बताया है। वैसे 4 प्रकट है, दया है, धर्म है, सत्य है, तप है, तो दान का जो है कलयुग में सर्वश्रेष्ठ महत्व बताया है। इसलिए जितनी सामर्थ्य हो तो वो सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य कहते रहना चाहिए। इसी में जो है जीव का कल्याण है, इसी से उद्धार हो जाता है। और यही सबसे बड़ा परोपकार है कि परहित सारा धर्म नहीं भाई, पर पीना सब नहीं अजमाई। परहित के समान संसार में कोई धर्म नहीं है, और दूसरे की आत्मा को सुख देना यही सबसे बड़ा धर्म है, और दूसरे की आत्मा को दुख देना यही सबसे महान पाप है। इसलिए जो है इसमें जो है भगवान के प्रति और जो है दान पुण्य के प्रति जो है बड़ हमेशा लगे रहना चाहिए। इसी से जीव का कल्याण होता है, इसी से धन संपत्ति प्राप्त होती है, और परिवार का कल्याण होता है, और जितने परिवार में सदस्य हैं सब और उनके नाते रिश्तेदार मित्र सब सुखी रहते हैं। यही हमारी जो है आप लोगों से कामना है। सीताराम जी। महाराज जी आपसे एक प्रश्न है। महाराज जी सत्य ही हमें सत्य की परीक्षा क्यों ली जाती है महाराज जी? क्या अगर इस तरह से परीक्षा ले जाएगी तो महाराज जी लोगों का विश्वास उठ जाएगा। सत्य देखो आजकल की ये जो है आज की बात नहीं है, ये सत्य की परीक्षा तो हमें सतयुग त्रेता द्वापर में चलती रही है। आपने नाम सुना होगा राजा हरिश्चंद्र भाई, राजा मूलध्वज भाई हैं, तो इतनी जो है ये सत्यवादी थे हैं, तो उनको परेशानी आई है, लेकिन जो है परेशान होते हुए भगवान की परीक्षा में सफल होते हुए और फिर जो है भगवत प्राप्ति उनको हुई है। इसलिए जो है भगवान के समीप जाने में जो है ये बाधा आती रहती हैं, तो इन बाधन को काट करके और जो है अपने सत्य और धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, और इसी पर जो है अगर सच्चा भगवान से लगाव है तो इसी पर जो है दृढ़ विश्वास करके और जो है अपना जो है दृढ़ता से उसमें लगे रहना चाहिए हैं, तो एक दिन जो है भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए जो है
ये जो है जब भगवान की तरफ जीव जाता है सत्य की तरफ, तो उसको ये परेशानियां आती हैं। इन परेशानी को ना देखते हुए, लेकिन जो अपने जो काम है, जो लगाव है भगवान के प्रति, उसी में बरहमेश लगे रहना चाहिए। कभी जो है अपने जो है सत्य को छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे जितनी कठिनाई आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये तो संसार का काम है, परेशानी आना जाना होता ही रहता है। लेकिन जो है जो अपना कर्म है, उस पर जो है सत्कर्म में बरहमेश लगे रहना चाहिए। यही हमारा सिद्धांत है। महाराज जी, गृहस्थ के लिए कोई मार्ग बताइए भगवत प्राप्ति का। भगवत प्राप्ति का तो यही तो हम बताए हैं। पहले नहीं बताए हम कि जो है गृहस्थ में रह के जो है, और गृहस्थी के जो नियम हैं उसको जो है बराबर उसमें लगे रहना चाहिए। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, सोचय गृही मोहे बस करे कर्म पथ त्याग, सोचय जति पे पंचरत विगत विवेक विराग। सोचय गृही मोहे बस, मोहे सोचय गृही मोहे बस करे कर्म पथ त्याग। जो उसका कर्म है, सत्कर्म है, उसको छोड़ पाए के कुमार पे चले तो गृहस्थाश्रम बड़ा नहीं है। इसी प्रकार से जो है सोचय गृही मोहे बस करे कर्म पथ त्याग, और सोचय जति पे पंचरथ विगत विवेक वैराग। यही महात्मा है। और जो है योगी है, भगवान के प्रति लगा है, तो उस कर्म को छोड़ के और जो है गलत मार्ग पर चल जाए तो वो काहे का महात्मा है, उसका सब नष्ट हो गया है। इसी प्रकार जो है गृहस्थी का है। गृहस्थी में रह के दीनहीन साधु संत कोई भी अपने दरवाजे आता है तो कोई एक लोटा जल जरूर देना चाहिए, नहीं सामर्थ्य तो जल जरूर पिलाना चाहिए। यही जो है गृहस्थी का धर्म है। उसके यहाँ से किसी को विमुख नहीं जाना चाहिए। जैसे भी व्यवस्था टूटी फूटी बने तो उसको जो है सम्मान करना चाहिए। इसी के बारे में और सीता जी का हरण हुआ था, जब रावण जो है कपटी मुनि के भेष में आया और जो है उन्होंने दान मांगा, और जो है सीता जी ने कहा कि जो है देने को तैयार हुई, तो उन्होंने कहा हम बंदी भीख नहीं लेते हैं। तो सीता जी को लक्ष्मण जी रोक गए थे कि रेखा के बाहर नहीं आना है। तब वो जो है विमुख होकर जाने लगा, बोले हम जा रहे हैं। तो वही धर्म को जो है सीता जी ने पकड़ा, और उसी धर्म के प्रति उनने कही जो है हमारे यहाँ से महात्मा जो है विमुख होकर जा रहा है, ये गृहस्थी का धर्म नहीं है, तो हमको उसकी सेवा किसी प्रकार से करना चाहिए। तो जैसे ही रेखा को बाहर लांगे तो वो छल कपट था ही, तो जो है सीता का हरण हुआ था इसी माध्यम से। इसीलिए जो है जब जंगल में रहते हुए और माता सीता ने अपने उस उनकी लक्ष्मण जी की बात को ना मान करके और जो है गृहस्थी का धर्म उन्होंने रखा था। तो यही जो है सब गृहस्थी के नियम हैं। कोई भी दीनहीन आए तो उसकी जो है कोई भी होए तो अपने दरवाजे कोई आता है तो उसकी जो है जो कुछ सेवा बने तो करना चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म। जी महाराज जी, गृहस्थ का महाराज जी कैसे कल्याण हो, यही प्रश्न आपसे भी है। देखिए, किसी भी महापुरुष का भी यदि जन्म होता है तो वो तो होता गृहस्थ में ही है, और गृहस्थ के नियमों का पालन करते हुए अपना सुचारू रूप से परिवार का संचालन करते हुए और ईमानदारी का धन संग्रह करते हुए जो गृहस्थ आश्रम का नियम है उसका पालन जो नियम पूर्वक करता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो वैराग्य धारण करे या जंगल में रहे या कहीं भी रहे। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उसका कल्याण हो जाता है, लेकिन उसके कुछ नियम है कि जो भी सेवा हो सके, अपना टूटा फूटा जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार जो है वो दूसरों का परहित कल्याण करता रहे। इसी तरह में जो है गृहस्थाश्रम का भी कल्याण हो जाता है। ऐसा थोड़ी है जो है तमाम गृहस्थी रहे, रैदास भक्त रहे जो है वो भी जो है भजन भी करते थे और अपना कर्म भी करते थे। तो इसमें इतिहास भी तमाम देखने में आए जो है कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी कल्याण हो जाता है। इस तरह से गृहस्थाश्रम का नियम है जो है कि उसका पालन करें और टूटा फूटा जो है जो कुछ भी सेवा बन सके करते रहें, और जो भी समय मिले जो है थोड़ा मोड़ा तो सुबह शाम भगवान का स्मरण भी करते रहें। इसी में जो है गृहस्थाश्रम का कल्याण हो जाता है। जी,
और महाराज जी दान का क्या महत्व है? दान का तो बहुत बड़ा महत्व है। दान से भी कल्याण होता है, वो भी परम कल्याण की ओर ले जाता है। अगर दान करते रहे अपनी क्षमता अनुसार जो है, तो वो सद्बुद्धि भी परिवार अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा, ऐसे उसके विधान हैं। दान से जो है बहुत बड़ा कल्याण है जो है, उसकी बाधाएं ग्रह नक्षत्र ये भी कटते रहते हैं। कोई अगर बाधा आने वाली है, अगर वो दान कर रहा है, उसके हाथों से उसके कर कमलों के द्वारा या उसके संपत्ति कुछ भी है, अगर वो दान कर रहा है जो है, तो उससे जो है उसका भला होता है, कल्याण होता रहता है। इसलिए दान का ही जो है बहुत बड़ा महत्व पाया जाता है। लेकिन उस दान को जो है पात्र को ही देना चाहिए, अपात्र के लिए नहीं। अगर अपात्र को दान दिया गया है तो वो दानी भी उससे नष्ट होने लगता है, क्योंकि उसका दुरुपयोग हुआ है। उसका जैसा प्रयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, अगर वो नहीं हो करके जो है उसका दुरुपयोग किया गया, आवश्यकता वाले व्यक्ति को नहीं मिला दान, तो इसलिए जो दानी है उसका कल्याण ना हो करके उसका एकदम विलोम हो जाता है, वो जो है उसका हानि होने लगती है, क्योंकि पात्र को देना चाहिए। इसलिए हमेशा दान देते समय ये सावधानियां रखनी चाहिए कि दान देने का विधान पात्र को है, कुपात्र को नहीं। दान सुपात्र को ही देना चाहिए। महाराज जी सुपात्र कौन है और कुपात्र कौन है? हाँ, ये बात बिल्कुल बात सही है, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। पात्र वह है जिसने अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, घर द्वार सब छोड़ करके भगवान के भजन ध्यान में, मस्ती में, आनंद में चला गया, समर्पित हो गया। एक तो पात्र वो है। एक वो है जो है कि जैसे कोई गरीब स्थिति है, किसी ढंग से कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है, घर परिवार का भी, एक वो भी दान का पात्र है, क्योंकि उससे भी उसका जो है जब जीवन यापन होगा जो है, तो भगवान अपने आप उसका कल्याण करेंगे, क्योंकि वो असहाय है, उसका कोई सहयोगी नहीं है। ऐसा ये पात्र है। कुपात्र उसे कहते हैं कि जैसे जो है हम नहीं जब समझ पाए और अपना हमने धन दान किया, उसको जो है वो गलत तरीके से उसका प्रयोग किया, तो वह कुपात्र है। यही गलत तरीके हैं उसके जो है कि जैसे जो है मांस मदिरा या जो है उसका उपयोग सही ढंग से न करना, अपने जीवन यापन में न करना, कहीं दूसरी जगह उसको एडजस्ट कर देना, तो वह जो दान का धन होता है वो जो है ऐसा नहीं है जो है कि उसका दुरुपयोग किया जाए। दुरुपयोग करने से जो है स्वयं का भी अहित होता है और दान करने वाले का भी जो है नुकसान होता है। इसलिए दान हमेशा पात्र को देना चाहिए, क्योंकि उसका भी कल्याण हो और अपना भी हो। हमारी कुटिया में राशन पानी आज ख़त्म हो गया था कल से, तो जो है मैंने जो है किसी से जो है संदेश भिजवाया कमलेश दास को, है तो कमलेश भाई इसी जंगल में तुरंत ही जो है हाजिर हो गए और जो हमको लेवा जाके सब राशन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। 1 महीना को हमको दे देते हैं। इसी से जो है ठाकुर जी का भोजन प्रसादी और हम सब साधु महात्मा का जो है हमारा जो है चलता रहता है, उसी से हम लोग जो है प्रसाद पाते हैं। और इसीलिए जो है आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि कमलेश भाई का सहयोग भरपूर हमेशा जो है करते रहिए, और इसी में आप लोगों का कल्याण है, क्योंकि दान देने वाले तो आप लोग हैं और ये भी माध्यम है, तो इनको भी फल मिलेगा और उनको भी फल मिलेगा। जो साधु महात्मा जंगल में रहते हैं, भजन पूजन करते हैं, तो उनका आशीर्वाद देने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, वो तो जो है दान देने वाले के पास अपने आप ही पहुंच जाता है।
है। इसलिए आप जो है कमलेश भाई को बिल्कुल नहीं छोड़िए और इसी में जो है इसी प्रकार से जो है इनका सहयोग करते रहे। ये बेचारे जंगल में घूम घूम के साधु महात्मा को ढूंढ ढूंढ के पता लगता है तो वहीं पहुंच जाते हैं। आज जैसे ही मैंने जो है इनको संदेशा भिजवाया और बेचारे तुरंत गाड़ी लेके जो है हमारे पास, और गाड़ी कहीं पर खड़ी है, यहाँ जंगल में आ ही भी नहीं पाती है, तो रोड पे गाड़ी खड़ी करके और पैदल वहाँ से जंगल में जो है आए हमारे पास। तो कहे कि महाराज जी बताइए क्या सेवा है। तो मैंने कहा कि जो है सेवा कुछ नहीं है, सब चल रहा है ठाकुर जी के पास से, और जो राशन पानी आप देते थे वो जो है पूरा हो गया है। अब जो है सब प्रसाद की व्यवस्था हो जाए तो बढ़िया है। तो बेचारे तुरंत ही कहे कि जो है महाराज जी और जो है आप चलिए, हम अभी हाल जो है सब सामग्री आपको भोजन पानी की देते हैं, किसी प्रकार की चिंता नहीं करना। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तब भी हमको जो है सूचना दे देना, मैं तुरंत गाड़ी में ले जाके और आपको जो है सब पूरा राशन पानी जो है आप प्रसाद पाइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए और जो है भजन करिए। और जो है इसी से जो है और दान देने वाले का इसी में कल्याण होता है। और जो कमलेश भाई को तो हम जो है बार बार कहेंगे कि इनको कभी नहीं भूलना। जय सीताराम। ये कह रहा है चित्रकूट में जो कुटिया में रहने वाले महात्मा हैं, जो कहीं भंडारे में नहीं जाते हैं, ना कहीं भीख मांगने जाते हैं, तो जो है उन कमलेश दास से जो है भरपूर राशन लेते रहे, अपना भजन करते रहे। चित्रकूट में जो भी रहने वाले साधु संत महात्मा हैं, जो अपनी कुटिया में रुक करके और भगवान का भजन ध्यान पूजा पाठ करते हैं और कहीं भंडारा भी नहीं पाने जाते हैं, प्रसाद भी पाने नहीं जाते, अपनी कुटिया में ही रहते हैं। किसी भी साधु संत को अगर कोई दिक्कत हो, राशन आटा चून दाल चावल की, वो कमलेश कुमार संग्रामपुर वाले उनसे संपर्क कर सकता है। और वो जो है सारी व्यवस्था जो है साधु संतों की, ज़रूरतमंद की, वो अपने स्तर से करते रहते हैं। तो संग्रामपुर में जो है कमलेश कुमार जी से संपर्क कर सकते हैं और जो भी उन्हें दिक्कत होगी सारी व्यवस्था उनके द्वारा हल होती रहेगी राशन पानी की। और उनके पहुंचने का मार्ग जो है परिक्रमा मार्ग में खोही से रामसैया रोड पर संग्रामपुर में कमलेश कुमार का आश्रम है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। जिस किसी को भी राशन की कोई भी दिक्कत समस्या हो, साधु संत महात्माओं को जो कुटिया में रह रहे हैं, वो उनसे संपर्क कर सकता है। वही उनके पहुँचने का मार्ग है। यहाँ से आप खोही पहुँचे और खोही से रामसैया रोड पर संग्रामपुर पड़ता है, वहीं उनका आश्रम है कमलेश कुमार जी का। जा रहे हैं महाराज जी को, दोनों महात्मा जी को लेकर अपनी कुटिया संत जनों की श्री राम। चलिए महाराज जी, क्योंकि यहाँ तो हम भ्रमण कर रहे थे और महाराज जी का संदेश मिला हमें, आ गए तो हम चलकर अब महाराज जी को अपने आश्रम से खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा देते हैं। हमारे आश्रम का पता है चित्रकूट कामदगिरी परिक्रमा मार्ग से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर खोही शिवरामपुर में संत जनों की श्री राम कुटी नाम से हमारा आश्रम है। वहीं से महाराज जी को, महात्मा जी को मार्केट भी है खोही नज़दीक का, तो मार्केट से हम सामग्री लेकर और महाराज जी को के चरणों में भेंट कर देंगे और फिर पुनः ऑटो वाले को बोलकर महाराज जी को यहीं तक छुड़वा देंगे आश्रम तक। तो अब हम जा रहे हैं हमारे आश्रम दोनों महात्मा जी को लेकर, और ऐसा कुछ दृश्य है। और हम फिर से कहना चाहते हैं अपने दुनिया भर के दर्शकों से कि एक बार आप भी चित्रकूट के इन जंगलों में आइए। जैसा प्रभु श्री राम जी त्रेता युग में वनवास काल में छोड़कर गए थे इन जंगलों को, वैसे आज भी हैं। आज भी हमारे ऋषि महात्मा पर्ण कुटी बनाकर तप और साधना करते हैं। अभी मंदाकिनी तट में ही हैं हम, बस थोड़ी मुश्किल से 100 फीट की दूरी पर माँ मंदाकिनी कल कल बह रही हैं। अभी आज आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो देखिए ये महाराज जी का गेट द्वार है। ये बिल्कुल प्राकृतिक बट का वृक्ष है, इसकी जड़ें नीचे तक आई हुई हैं। तो ऐसा कुछ दृश्य है। और महाराज जी के पास
ये देखिए, ये इधर नीचे माँ मंदाकिनी है, हम आपको एक बार दिखाई दे रहे हैं माँ मंदाकिनी तट। ये देखिए आप भी घर बैठे, ये देखिए माँ मंदाकिनी का तट है, माँ मंदाकिनी बह रही हैं। बहुत विशाल जंगल है, ये जंगल भी कभी ख़त्म नहीं होते, जंगल कभी ख़त्म नहीं होते। और ऐसा कुछ दृश्य है। तो अब हम जाएंगे शहर, और शहर से खोही कस्बा है, वहाँ से महात्मा जी को खाद्य सामग्री दिलवाएंगे। और हमारा तो सौभाग्य है कि महाराज जी की सेवा का हमें अवसर मिला, और आज हम धन्य हो गए। महाराज जी की सेवा करने का जो हमें सौभाग्य मिला, तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। और ऐसे ही हमें साधु संतों के चरणों में और सेवा करने का अवसर मिलता रहे, तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। सीताराम। देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है। अब हम आ गए चक्की घाट। ये चक्की घाट नहीं, बरगद घाट है। अभी हम आ गए बरगद घाट, और बरगद घाट तक कार भी आ जाती है। और आगे का रास्ता पैदल तय करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से आगे कार नहीं जा सकती। अब हम जैसा कि बताए थे, अब हम जाएंगे शहर और महात्मा जी की सेवा करेंगे। महाराज जी, आपके चरणों में छोटी सी भेंट है महाराज जी। लीजिए, एक बोरी आटा स्वीकार करिए महाराज जी। जी, एक बोरी आटा महाराज जी, और 10 किलो आलू। महाराज जी, 2 लीटर सरसों का तेल। महाराज जी, 2 किलो अरहर की दाल। महाराज जी, 2 किलो गुड़। महाराज जी, आपके फलहार के लिए 1 किलो मूंगफली। महाराज जी, सब्जी मसाला। महाराज जी, एक माचिस। महाराज जी, आपके कपड़े धोने के लिए साबुन। महाराज जी, नहाने के लिए साबुन। महाराज जी, आपके चरणों में सब सेवा स्वीकार करिए। महाराज जी, 1 किलो नमक। और महाराज जी, ये नगद भेंट है आपके चरणों में। जो आपने पहले दिया था राशन पानी, वो हमारे पास कुटिया में पूरा हो गया था, ख़त्म हो गया था। और मैंने आपको जो है सूचना दी, तो आप तुरंत चले आए, और जो है सब सामान हमको प्राप्त हो गया। और जो दानदाता देने वाले हैं, उनका बड़ा हमेशा कल्याण हो, उनकी दीर्घ आयु हो, सदा खुशी रहे। ये तो हम यही भगवान से, हम कामतानाथ से भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे दानदाताओं का हमेशा कल्याण होता रहे। और ऐसा ही दान कमलेश भाई के द्वारा ये साधु संतन को प्राप्त होता रहे, और जो है साधु संतन का आशीर्वाद उनके ऊपर बड़ा हमेशा बना रहे। और जो दान देने वाले हैं, उनके ऊपर तो विशेष ही जो है उनकी कृपा बनी रहे, और भगवान सदा उनका कल्याण करे, यही हमारा आशीर्वाद है। पहले आलू भरे। आलू डालिए। जैसा टक्कर हुआ था वैसा पाँव बता रहा है।
सिया राम। सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज जी थोड़ा सहयोग कराइए। महाराज जी आपके चरणों में एक बोरी आटा है और महाराज जी स्वीकार करिए। सीताराम सीताराम। हमारे आश्रम में संतों के लिए आटा ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा बचा है, 2-2.5-3 किलो होगा। तो पुनः जो तो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, किसी महान दाताओं के माध्यम से यहाँ के आया हुआ है, जिसको हम लोग प्राप्त करके बहुत खुश हैं। जो भी मिलता रहे उतना हम लोगों को पर्याप्त है। अब आप लोगों को हमारी चित्रकूट महाराज से हनुमान जी की कृपा से आप लोगों को ये आशीर्वाद है कि आप इसी तरह जो है तो संतों महात्माओं की सेवा में करते रहें, तब उनके साथ में हमारी भी सेवा होती रहती है। अमन महात्मा भी सोच, क्योंकि ठंडी का महीना है, आदमियों के यहाँ के भक्तों के यहाँ संतों के यहाँ कोई खेती नहीं लगी है, यही उनकी खेती है, यही कृषि है, जिसको दानदाताओं भगवान दानदाताओं को बार बार यही कहूँगा कि ईश्वर उनके जो है तो मनोकामनाएं सिद्ध करें और भविष्य में जो है उनके ऊपर कोई भी आपत्तियाँ, दुर्घटना या इत्यादि तमाम इस तरह की चीज़ें भगवान उन चीज़ों सबसे बचाए और जीवन उनका सुखी रखे। और अगली बात ये है कि ये आटा हमको प्राप्त हुआ है आज, जिस दानदाताओं ने भेजा होगा तो मध्यांतर से जो हमें कमलेश के माध्यम से जो हमको प्राप्त हुआ है। हाँ, उनको जो है तो बार बार भगवान उनको कल्याण करे, अखंड कल्याण करे, चिरंजीव हों, दीर्घायु हों। हमारा आशीर्वाद है, हम बार बार आपको आशीर्वाद यही देते हैं कि एक बोरी की जगह में 10 बोरियाँ आपको उत्पन्न हो